हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज में। आज की हमारी स्टोरी है मोहनलाल नाम के एक आदमी। मोहनलाल फौज में काम करता था और उसकी पोस्टिंग किसी दूसरे शहर में हो गई थी। उसका एक गांव था जहां उसका एक पुश्तैनी मकान था। तो काफ़ी सालों के बाद वो अपने पुश्तैनी मकान को बेचने के लिए अपने गांव में जा रहा था। अब क्या हुआ कि वहां तक गांव तक ट्रेन तो टाइम से पहुंचती नहीं थी, इसलिए क्या हुआ कि वो लेट हो गया। रात के 12 बज चुके थे। अब जैसे ही उसने अपने घर का पता स्टेशन के बाहर रिक्शे वालों को बताया, सबने वहां जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बीच रास्ते में पड़ता था एक कब्रिस्तान और सारे रिक्शा वाले रात में वहां जाने से डरते थे। बट मोहनलाल भी ठहरा फौजी, उसे डर तो लगता नहीं था। उसने कहा कोई बात नहीं, रात है तो क्या हुआ, मैं पैदल चला जाऊँ। तो वो पैदल अपने पुराने घर की तरफ चल दिया। अब चलते चलते रास्ते में बीच में पड़ा कब्रिस्तान। अब वो जैसे कुछ दूर चला, उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। किसी ने उसका नाम पुकारा, अरे मोहनलाल सुनो। मोहनलाल ने डर कर पीछे देखा तो देखा एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पीछे खड़ा हुआ और वो उससे रुकने का इशारा कर रहा है। मोहनलाल वहाँ रुक गया तो आदमी आकर मोहनलाल के पास खड़ा हो गया और उससे कहता है, अरे बेटा, तुम तो शंकर लाल के बेटे मोहनलाल हो। मोहनलाल बोलता है, हाँ हाँ हाँ, आपको कैसे पता? उसने कहा, अरे मैं इसी गांव में तो रहता हूँ, मैंने तुम्हें बचपन से खेलते देखा है। तो मोहनलाल ने पूछा, अच्छा आपका नाम? उसने अपना नाम सुंदर बताया। अब अचानक से मोहनलाल को कोई सुंदर नाम का व्यक्ति याद तो नहीं आया, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात थी और वो बचपन में ही अपने उस घर को छोड़कर चला गया। तो उसने सोचा कि ये मेरे पिताजी को जानते थे तो ज़रूर इस गाँव के ही रहने वाले होंगे। तो सुंदर ने कहा कि रात को इस कब्रिस्तान से अकेले क्यों जा रहे हो? तो मोहनलाल ने बताया कि मेरी ट्रेन लेट हो गई है, अब मेरे पास रुकने का कोई साधन नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि अकेले ही अपने घर चला जाता हूँ। तो सुंदर बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो तो अच्छा हुआ मुझे तुम दिख गए, वरना मुझे भी यहाँ पर अकेले ही जाना पड़ता। मोहनलाल ने कहा, चलो ये भी अच्छा हुआ। तो दोनों साथ साथ ही गाँव की तरफ निकल गए। अब वो आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। सुंदर मोहनलाल से उसके घर वालों के बारे में पूछ रहा था, उसके बीवी के बारे में, बच्चों के बारे में। तो मोहनलाल उसे अपने सारे घर की बातें बताता जा रहा था। फिर उसने सुंदर के बारे में पूछना चाहा तो सुंदर ने कहा, अरे अभी अभी रुको, मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ, तुम मेरे घर बैठो, थोड़ा चाय पियो, नाश्ता वाश्ता करो, तब मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तो मोहनलाल ने कहा कि नहीं नहीं काका जी, अब इतनी रात हो गई है, मैं क्यों आपको कष्ट दूँ, मैं तो अपने मकान में चला जाऊँगा। तो सुंदर ने बहुत इंसिस्ट किया। उन्होंने कहा, इतनी रात को तुम्हारे मकान में कोई भी नहीं होगा, तुम्हें चाय वगैरह कौन देगा, तुम मेरे घर चलो, तुम भी मेरे बेटे के समान हो, कम से कम एक चाय तो पीते जाओ। तो आखिरकार मोहनलाल मान गया। फिर सुंदर उसे गांव की कुछ सकरी गलियों में ले गया और उन गलियों से जाते जाते मोहनलाल को अपना बचपन याद आता रहा। फिर धीरे धीरे वो एक गली की तरफ बढ़ा, जिसे देखकर मोहनलाल थोड़ा सा सहम गया, क्योंकि उसे एक बचपन की घटना याद आई। उसे याद आया इस गली में एक कांड हुआ, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि क्या कांड हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही पुरानी बात थी। फिर भी इस गली के एंड तक मोहनलाल सुंदर के साथ चला और जैसे ही उसने सुंदर का मकान देखा, मोहनलाल के पैरों से जमीन खिसक गई। उसी एक मोमेंट पे मोहनलाल को सुंदर के बारे में सब याद आ गया। दरअसल ये वही सुंदर काका थे जो गांव में अकेले रहते थे, इनका कोई भी परिवार नहीं था और इसलिए वो बहुत ज़्यादा निराश रहते थे। और एक दिन उन्होंने अपने आप को घर में बंद कर लिया और फिर उस घर से उनकी लाश मिली और मोहनलाल ने घबराते हुए सुंदर की तरफ देखा तो इस वक्त सुंदर के चेहरे पे एक बहुत ही डरावनी स्माइल थी और वो मोहनलाल से बोला, क्या हुआ बेटे, अंदर नहीं आओगे मेरे साथ? ये सुनते ही मोहनलाल वहाँ से भागा और सीधे मेन रोड की तरफ भागने की कोशिश करने लगा। इतने में उसे फील हुआ कि जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ा हो और उसे नीचे गिरा दिया। मोहनलाल फिर से उठा और फिर से भागने की कोशिश करने लगा। तभी उसे पीछे से सुंदर के जोर जोर से गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही, लेकिन मोहनलाल ने हिम्मत नहीं हारी। कोशिश करके वो फिर से उठा और भागने की कोशिश करने लगा। इतने में अचानक उसे एक सीटी सुनाई दी।
आवाज़ सुनते ही मोहनलाल ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर उसके सामने एक चौकीदार आकर खड़ा हो गया। उसने मोहनलाल को देखकर बोला, अरे तुम यहाँ इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? तब मोहनलाल उससे कहता है कि मेरे पीछे एक आदमी पड़ा हुआ है, मुझे बचा लो। तो चौकीदार कहता है, अरे वहाँ तो कोई नहीं है, तुम पागल हो क्या? इस पर मोहनलाल कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। तो चौकीदार उसको उठाता है और उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है। चौकीदार के घर पर पहुंचकर मोहनलाल थोड़ा सा सेफ फील करता है और उसे सारी बात बताता है। इस पर चौकीदार भी उसकी बातों पर बिलीव करने लगता है और बोलता है कि ये बात तो सच है, रात में कब्रिस्तान से आने वाले लोगों को यहाँ पर कई बार उस सुंदर का भूत दिखाई देता है। ये सुनकर मोहनलाल बहुत ज़्यादा डर जाता है और अगले ही दिन वहाँ से वापस चला जाता है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।